Hello students, welcome to the online classes of GSM College. I am Kalpana Tiwari and today we discuss about the kinds of adverb. It is my second part of the video. In my first part of the video, we also discussed about the kinds of adverb. In that video, we discussed to you about the definition of adverb and adverb of manner. Today we discuss about adverb of place, adverb of degree or quantity, adverb of frequency. So we start. Adverb of place. Place means स्थान, स्थानवाचक क्रिया विशेषण. Adverb of place indicates संकेत देता है where the action is performed. Adverb of place tells us about the place. Place के बारे में हमें बताता है. Adverb of place जो है वो indicate करता है, संकेत देता है where the action is performed. परफॉर्म जो एक्शन है वो कहाँ पर परफॉर्म हुआ है. तो यही adverb place tells us हमें बताता है about the place. प्लेस के बारे में बताता है कि एक्शन, और जिसमें भी हमें ये पता चल रहा हो कि इस सेंटेंस में किसी प्लेस के बारे में बताया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस. अगर चूज़ करने को है कि इसमें बताइए कौन सा वर्ड जो है वो क्या है, तो आप तुरंत ही उसको लिख देंगे एग्ज़ाम में. फॉर एग्जाम्पल पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि हियर. हियर मीन्स यहाँ, देयर वहाँ, एवरीवेयर चारों तरफ, नोवेयर कहीं नहीं, नोवेयर अवे मीन्स कहीं भी नहीं, नियर पास में, फार दूर, इन अंदर, आउट बाहर, अप ऊपर, डाउन नीचे, बिलो मीन्स भी नीचे, अबव मतलब लगभग आगे की तरफ, बिसाइड्स के साइड में, एटसेट्रा आदि. ये क्या है, आर सच वर्ड्स कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस. इस प्रकार के, सिर्फ इतने ही नहीं, इस प्रकार के ही जो और शब्द होते हैं वो कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है कम हियर, यहाँ आओ. कम मतलब बुलाया जा रहा है, कम हियर यहाँ आओ. तो हियर वर्ड जो है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है. इसमें स्थान का पता चल रहा है. वी क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स, हम चढ़ रहे हैं. अप द स्टेयर्स, स्टेयर मीन्स क्या होता है, सीढ़ियाँ. हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं. तो इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें भी स्थान प्लेस के बारे में पता चल रहा है कि हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं. ही कैन स्टे एनीवेयर, वह कैन मीन्स सकता है, स्टे में कहीं भी रुक सकता है, एनीवेयर मीन्स वो कहीं भी रुक सकता है. नेक्स्ट है ही इज़ इन द रूम, वह रूम के अंदर है. इन मीन्स होता है अंदर. ही इज़ इन द रूम, वह रूम में है. इसमें भी इन जो है उसमें में क्या पता चल रहा है, प्लेस का पता चल रहा है. मीन्स वो रूम के अंदर है. इन वहीं लगाया जाता है जैसे अंदर हो कोई चीज़, और जैसे रूम के अंदर होना, तो क्या हो गया, इन लगेगा. वह रूम में है, रूम के अंदर है. गॉड इज़ एवरीवेयर, ईश्वर सर्वत्र है. ईश्वर चारों तरफ है. एवरीवेयर मीन्स सर्वत्र, चारों तरफ. ईश्वर जो है वो चारों तरफ है. एवरीवेयर क्या होगा, ये भी एक स्थान का नाम, प्लेस का नाम बता रहा है ये वर्ड. तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस. नेक्स्ट है दे आर वर्किंग देयर, वे जो हैं वहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं. वे वहाँ काम, देयर मीन्स वहाँ, वे वहाँ पर काम कर रहे हैं. नेक्स्ट जो है आपका काइंड्स वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. तो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, दे इंडिकेट हाउ मच और इन व्हाट डिग्री द एक्शन इज परफॉर्म. मीन्स परमाणुवाचक और गुणवाचक विशेषण. ये हमें क्या बताते हैं, दे इंडिकेट हाउ मच और इन व्हाट डिग्री, कितने परिमाण में और कितनी बार, कितनी अधिक बार द एक्शन इज परफॉर्म, एक्शन जो है वो कितनी बार परफॉर्म किया गया है और कैसे परफॉर्म हुआ. क्वांटिटी इसकी मात्रा. इसके कुछ वर्ड्स हैं एग्जाम्पल में, जैसे वेरी मीन्स बहुत,
टू वहाँ पर ये TOO वहाँ पर लगता है जहाँ पे कोई चीज़ एक्सेसिव हो, ज़रूरत से। वैसे TO2 मीन्स होता है लिए, TOO मीन्स भी होता है, और TOO वहाँ पर लगता है जब कोई चीज़ ज़्यादा हो, अधिक मात्रा के लिए TOO का भी यूज होता है। इसलिए ऑलमोस्ट सभी, रेयरली मीन्स दुर्लभ, इंटायरली मीन्स पूरा, हार्डली मतलब मुश्किल से, एक्सट्रीमली माने बहुत अत्यधिक, रियली माने वास्तव में, ओनली मीन्स केवल, एटसेट्रा। वी आर फुली प्रिपेयर टू फेस द एग्जामिनेशन। इसमें क्या है, क्वांटिटी के बारे में पता चलेगा, परिमाण मात्रा के बारे में पता चलेगा। तो वी आर फुली मीन्स पूरी तरीके से, कंप्लीट, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार हैं, टू फेस मतलब यहाँ पे चेहरा नहीं है, टू फेस मतलब यहाँ पर सामना करने के लिए। वी आर फुली प्रिपेयर्ड टू फेस द एग्जामिनेशन। हम परीक्षा का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो फुली वर्ड जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी मतलब परिमाण मात्रा बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि हम पूरा होना ही क्या है, क्वांटिटी है, मात्रा है, पूरा होना ही मात्रा है। वो बता रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए। नेक्स्ट है दिस बॉक्स इज टू हैवी। मैंने अभी बताया था TOO मीन्स भी होता है, TOO मीन्स होता है एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा, और TO2 मीन्स होता है लिए। तो द बॉक्स इज टू हैवी मतलब बॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा भारी है। आई नो हिम क्वाइट वेल। आई नो हिम मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। क्वाइट वेल, क्वाइट माने बहुत अच्छे से, वेल माने भी होगा अच्छे से, लेकिन मैं उन्हें बहुत, ये क्या क्वाइट होना ही क्या है, क्रिया विशेषण है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। नेक्स्ट क्या है, he हैज़ इनफ पावर टू डिफीट हिम। ही मतलब वह, हैज मीन्स रखता है, इनफ मीन्स पर्याप्त, उसके पास पर्याप्त ताकत है, टू डिफीट हिम उसे हराने के लिए। वह पर्याप्त ताकत, वह पर्याप्त हौसला रखता है, टू डिफीट हिम उसे हराने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर रियली अ वाइज पर्सन। तुम वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। रियली वर्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इसमें क्या पता चल रहा है, उसकी वास्तविकता का, उसका क्वांटिटी, उसकी परिमाण का पता चल रहा है वास्तविकता में कि वह एक वाइज पर्सन है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वही बारंबारता क्रिया विशेषण। दीज एडवर्ब शो हाउ ऑफन द एक्शन इज परफॉर्म। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, द एक्शन इज परफॉर्म जो एक्शन है, जो क्रिया है वो कितनी बार घटित हुई है। इसमें तो ये पता चल रहा था कि क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा था, मात्रा के बारे में। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कितनी बार जो है एक्शन जो है परफॉर्म किया गया, ये हमें पता चलता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, सेल्डम, ऑफन, कंटिन्यूअली, नॉर्मली, ऑफन, रेयरली, ऑलवेज, यूजुअली और डेली एट्सेट्रा। ये कुछ वर्ड हैं जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। ऑलवेज क्या है, हमेशा, बारंबार मतलब हमेशा, ये लगातार हमेशा से ही सच बोलता है। आई स्पीक द ट्रुथ, मैं हमेशा ही सच बोलता हूँ। इसमें क्या फ्रीक्वेंसी, लगातार, वो जब से आया है या जब से उसका जन्म हुआ है वो हमेशा से ही सच बोलता है। नेक्स्ट क्या है, द टीचर कॉल्ड हिम अगेन, टीचर ने उसको दोबारा बुलाया। अगेन मीन्स बारंबार, एक बार टीचर बुला चुके हैं और दोबारा से, अगेन मीन्स होता है दोबारा से, टीचर ने उसको दोबारा से बुलाया, तो ये क्या हो गया, बारंबारता होगी। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, वह अक्सर क्या है, मिस्टेक करता है, वो हमेशा मिस्टेक करता है, हमेशा। ऑफन मीन्स क्या होता है, अक्सर, हमेशा, ज़्यादातर। ऑफन मीन्स ज़्यादातर, अधिकतर, हमेशा वो गलतियाँ करता है। वी सेल्डम गो टू सी मूवीज़, वी मतलब हम, सेल्डम माने होता है बड़ी मुश्किल से, दुर्लभ, सेल्डम माने मुश्किल से, दुर्लभ तरीके से। गो टू सी मूवीज़, हम बहुत मुश्किल से गए थे, टू सी मूवीज़, हम बहुत मुश्किल से मूवीज़ देखने गए थे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही ऑलवेज गिव हिज बेस्ट, वह हमेशा अपना बेस्ट देता है। ऑलवेज क्या हो गया, हमेशा, लगातार, वह हमेशा अपना बेस्ट ही देता है। ही हैज़ नॉर्मली टेम्पर, वह नॉर्मली टेम्पर रखे, मतलब नॉर्मली का मतलब हुआ सामान्य तरीके का टेम्पर, उसका जो मिजाज है वो सामान्य तरीके से है। ही हैज़ नॉर्मली, नॉर्मली होना इसमें क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई होप you all will understand very well. Thank you.